हेलो एवरीवन। अब मैं आप लोगों को थर्ड चैप्टर का जो डिपॉजिट वगैरह मैंने आपको बताए थे उसके बाद वाला पार्ट तो है रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस क्या होता है कि जो पैसा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है, इस प्रोसेस को हम रेमिटेंसेस कहते हैं। और आपको पता है बैंक तो यही काम करता है। पहले जो ट्रेडिशनल जो था वो क्या करता था, जब बैंक को पैसा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना पड़ता था तो उसे कहते थे बैंकर्स ड्राफ्ट। बैंकर ड्राफ्ट क्या होता था कि, या फिर हम उसे डिमांड ड्राफ्ट भी कहते थे। बैंकर ड्राफ्ट क्या होता था, बैंक एक ड्राफ्ट बना के कस्टमर को दे देता था और कस्टमर को क्या अपनी दूसरी ब्रांच का, उस ब्रांच को क्या बोलता था कि जब कस्टमर आपके पास आएगा जिसके नाम का ये ड्राफ्ट है तो आपको जितना अमाउंट इस ड्राफ्ट में मेंशन है वो अमाउंट उसको देना है। अब ये चीज़ें किस काम आती थी, बेसिकली जब हमें ट्रैवल करना होता था या हमें एक साथ इतना सारा पैसा लेके नहीं ट्रैवल करना है तो ये सब वहाँ काम आता था। उसके बाद क्या है, इस बैंकर का जो ड्राफ्ट होता है उसमें तीन पार्टीज़ होती हैं। एक तो ड्रॉई बैंक होता है और ड्रॉअर बैंक होता है और बेनिफिशियरी होता है। अब ड्रॉई बैंक कौन सा होता है कि जिसके ऊपर बैंक ने जिसको ऑर्डर दिया होता है वो बैंक जो पेमेंट करेगा बेनिफिशियरी को, उसे ड्रॉई बैंक कहते हैं। ड्रॉअर कौन होता है, जो ड्रॉ करता है बैंकर्स ड्राफ्ट को। ठीक है, तो इसमें तीन पार्टीज़ होती हैं, आपको ये याद रखना है। और ये ट्रेडिशनल वे था। अब तो हम लोग 2 मिनट में पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र से यूपीआई यूज़ करके, पेटीएम पेमेंट्स बैंक को यूज़ करके, पेटीएम को यूज़ करके, जीपे को यूज़ करके हम लोग 2 मिनट में पैसा इधर से उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। आप लोग तो अपने अगर कस्टमर से लेते हो तो आरटीजीएस करा लेते हो, एनईएफटी करा लेते हो, आईएमपीएस यूज़ करते हो। तो ये सारे तरीके से बैंक पैसा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है।